सभ्यता ने उस दिन अपने ही बच्चों को अदालत में बुलाया। ऊंची इमारतें, भीड़ भरी सड़कें, सिक्कों की घरघराहट, खोखली तालियों का शोर। मुकदमा था आत्मा पर। जज की कुर्सी पर इतिहास बैठा था। झुर्रियों में 1000 वर्षों की कहानियां और आंखों में वही सवाल जो कोई सभ्यता पूछने की हिम्मत नहीं करती। तुम इंसान कब रहोगे? पहली गवाह के रूप में आई चुप्पी वकांप रही थी। उसने कहा, जब से शोर का जन्म हुआ मेरा घर उजड़ गया। लोग मेरी गोद में लौटना चाहते थे, पर सभ्यता ने कहा चुप्पी प्रोडक्टिव नहीं होती। दूसरी गवाह बनी मुस्कुराहट, फटी हुई, थकी हुई, मानो होठों पर सिलाई लगी हो। मुझे सेल्फी में कैद किया गया, उसने कहा, पर असल में किसी का चेहरा नहीं खुला। तीसरी गवाह आंसू था, वो धीमे से बोला, मुझे कमजोरी कहा गया। लोग भूल गए कि मैं ही वह भाषा हूं जो टूटे हुए दिल बोलते हैं। फिर अदालत में आया मनुष्य, पर इस बार वो पहली बार अकेला था। बिना उसकी उपलब्धियां, बिना उसका धन, बिना उसका बनावटी गौरव। इतिहास ने पूछा, तुमने सभ्यता क्यों बनाई? मनुष्य ने उत्तर दिया, ताकि मैं डर से बच सकूं। इतिहास मुस्कुराया, और अब तुम उसी सभ्यता से डरते हो जिसे तुमने गढ़ा था। सभ्यता ने अचानक कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, लोगों ने मुझे हथियार बना दिया। मैंने उन्हें रास्ते दिए, उन्होंने दौड़ बना दी। फिर आत्मा उठी। वह छोटी थी, पर उसकी रोशनी पूरी अदालत से ज्यादा भारी। उसने कहा, मैं सबसे पुरानी हूं, मैंने मानवता को पहला सपना दिया था। मेरा अपराध बस इतना है कि मैं धीमी हूं, और सभ्यता को धीमे लोग पसंद नहीं। सन्नाटा फैल गया। इतिहास ने फैसला सुनाया, ए दोषी ना सभ्यता है ना आत्मा, दोषी वो खाई है जिसे इंसान ने उनके बीच खोदा। और सजा? मनुष्य ने पूछा। इतिहास बोला, सजा ये है कि तुम्हें फिर से अपने ही भीतर लौटना होगा, और सबसे कठिन सफर यही होता है। अदालत बंद हो गई, सभ्यता लौट गई, आत्मा अपनी रोशनी समेट कर चली गई, और मनुष्य वही खड़ा रह गया, अपने भीतर की खाली जगह पहली बार महसूस करते हुए।